Good morning, students. Today we will discuss on the chapter cash flow statement with two new aspects. As you seen on the board, cash flow from operating activities, B point cash flow from investing activities, and third cash flow from financing activities. बेसिकली आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी तरह से सीख लिया होगा, क्वेश्चंस आपने चेक किए होंगे, जिसमें आप नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट में प्लस करते हैं आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और उसके अलावा प्लस माइनस करते हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ तक आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपका आंसर आ जाता है ए लिस्ट का। यहाँ पर आपका ए लिस्ट का आंसर आ जाता है, राइट। अब आते हैं बी और सी लिस्ट पे। बी लिस्ट में क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ क्या आता है, नोट कीजिएगा ध्यान से। यहां आता है सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मींस यदि फर्म कंपनी कोई फिक्स असेट सेल करती है या परचेज करती है, उसकी रिकॉर्डिंग यहां की जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्ट करना मींस उस प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया कंपनी ने, इन्वेस्ट कर दिया, या प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट यहां पर आएगा। नोट करना, अभी इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, यहां आएगा। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या आता है? फाइनेंसिंग में आता है इशू और रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन्स। मींस फाइनेंस की एक्टिविटी, देखो नाम ही ऐसा है फाइनेंसिंग। जो फाइनेंस की एक्टिविटी है वो यहां पे आती है इशू, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन। शेयर्स को, डिबेंचर को, लोन को इशू करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो यहां आएगा। मैं आपको एग्जांपल दो चार देता हूं, आप बात को समझिए। पहले बात करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की। मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको पता चलता है कि कंपनी ने एक मशीनरी सेल की, तो क्या करेंगे आप? यहां लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज एज्यूम अमाउंट कोई मान लीजिए आप 50,000, जितने में भी सेल की होगी आप लिख दीजिएगा। इसी टाइप से मान लीजिए आप कंपनी, आपको पता चलता है क्वेश्चन में कि कंपनी ने कुछ परचेज किया, कोई एसेट परचेज की, तो लिखिए परचेज ऑफ फर्नीचर, कि कंपनी ने फर्नीचर क्या किया? परचेज किया। अब लेकिन नोट कीजिएगा, जब परचेज का वर्ड आएगा तो माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि कैश फ्लो देख रहे हैं आप, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। तो 50,000 तो आ रहा था, आप सेल की थी, पैसा आया, लेकिन परचेज करेंगे पैसा जाएगा, तो प्लस या माइनस का कंसेप्ट यूज करना है कि मनी आ रही है या जा रही है। बट लिखना दोनों एक ही कॉलम में है, चाहे प्लस का है या माइनस का है, दोनों लिखने हैं आपने। प्लस यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए आपको आ जाए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। इन्वेस्टमेंट भी क्या है? फिक्स एसेट ही होती है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं, खैर शॉर्ट टर्म नहीं आती यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ यूज करेंगे आप। चलिए इनका आंसर निकाल देंगे आप, 50 एंड 40 90 माइनस 10, दैट इज 80,000 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया बी लिस्ट का, ये बी लिस्ट का आंसर आ गया बेटा। तो यहां होगा सेल एंड परचेज, मैंने क्या लिखा है? सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यहां आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या है? शेयर और डिबेंचर और लोन का इशू और रिडम्पशन। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको लगे क्वेश्चन में कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, तो लिखिए इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए 1 लाख के शेयर इशू किए हैं, 1 लाख के, तो 1 लाख कैश आ रहा है ना, इशू ऑफ शेयर, पैसा आएगा इससे। अच्छा मान लीजिए आपको लगता है कंपनी ने रिडम्पशन किया है डिवेंचर्स का, तो लिखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, पेमेंट कर दिया, मान लो 40,000, तो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, रिडम्पशन किया है,
रीपेमेंट होता है ना, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन इज कॉल्ड रीपेमेंट, पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया, 40,000 के डिबेंचर पेमेंट कर दिए। वैसे आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है ये रिडेम्पशन और डिबेंचर, बट मीनिंग आपको पता है ऑलरेडी। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन करना क्या है, पैसा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 40,000। ऐसे में लोन है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पता लग जाए कि कंपनी ने लोन लिया है, मान लो आपको लग जाए क्वेश्चन में ये लोन लिया है कंपनी ने, तो लिखो लोन रेज्ड, लोन लिया, दैट इज 20,000। तो पैसा आ रहा है, लोन लिया, चाहे कर्जा हुआ बट पैसा तो आ रहा है ना। चलिए तो इनको प्लस माइनस कर दीजिए, 1,20,000 120 माइनस 40 80,000 आंसर आ गया। खैर आंसर कुछ भी आ सकता है, ये सी आंसर आ गया। तो ए बी सी 3 आंसर निकालने बेटा। पहले ए निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपने कल समझा था, और उसके बाद बी और सी लिस्ट में जाएंगे आप, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को उतारेंगे। अब आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, ये शिफ्टिंग आपकी कैसे होगी, मैं आपको एक बार एक छोटा सा हिंट और देता हूं। बैलेंस शीट हमेशा पे काम आई है, पता ही है आपको। मैं पूरी बैलेंस शीट को आपको शिफ्ट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पांच आइटम होती हैं आपकी बैलेंस शीट में। फर्स्ट होती है शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। इन 5 चीजों को मैं शिफ्ट करता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट उसको शिफ्ट करना है इसके अंदर आपने। तो मैं शिफ्टिंग का आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मालूम है आपको, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नोट कीजिएगा, शेयर कैपिटल कहां जाएगी, सी लिस्ट में जाएगी, सी लिस्ट में, सी में। फाइनेंसिंग में जाएगी शेयर कैपिटल, देखो सी में आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाएंगे, ए लिस्ट में आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस यहां आते हैं ना, नेट प्रॉफिट वगैरह होता है आपका ए लिस्ट में, ए में। नॉन करंट लायबिलिटी यानी आपके डिवेंचर, लोन, हाँ ये डिवेंचर लोन, ये कहां आते हैं, सी लिस्ट में आएंगे बेटा, सी लिस्ट में, सी में, फाइनेंसिंग में। इसके बाद है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यहां आती है, देखो ए लिस्ट में। करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज देखते हो ना, ए लिस्ट में। ओके, नाउ नॉन करंट असेट्स यानी फिक्स्ड असेट, बिल्डिंग मशीनरी, देखो ये रही बिल्डिंग मशीनरी, राइट। हाँ उठाओ उनको यहां से। ये दो होती है बेटा, दो होती हैं, एक टेंजिबल असेट्स, एक इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। टेंजिबल तो आपके आएंगी बी लिस्ट में, टेंजिबल आएंगी बी लिस्ट में, नोट कर लो बात ध्यान से। और इनटेंजिबल, इनटेंजिबल होती है गुडविल, मैंने कल समझाया था आपको पॉइंट। गुडविल कम हो जाए तो हम कहेंगे राइट ऑफ होती है, ठीक है। मैंने कहा था आपको इसके 2 पॉइंट बनेंगे, इसके 2 पॉइंट बनेंगे आपके इंटेंजिबल के। यदि इंटेंजिबल आपकी क्या होती है, कम होती है, गुडविल कम होती है, गुडविल कह लो कम होती है, तो गुडविल कम होना कहाँ आएगा, ए लिस्ट में आएगा, ए में आएगा ना गुडविल, राइट ऑफ यहाँ प्लस होती है, राइट। और इफ गुडविल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, गुडविल बढ़ जाए, तो मैंने आपको कल भी एक हिंट दिया था, गुडविल इंक्रीज हो जाए तो आपने कहना है परचेज, परचेज ऑफ गुडविल कहना है आपने। फिक्स असेट मान के उसको परचेज मान लीजिएगा, बी लिस्ट में आएगी, बी में। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल तो बी में आएंगी, कंफर्म्ड है, सेल या परचेज होगी उसकी। और इनटेंजिबल कहाँ आएंगी, इनटेंजिबल में 2 बातें हो सकती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। यदि डिक्रीज हो रही है तो राइट ऑफ हो रही है, ए लिस्ट में आएगी गुडविल, और इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानना है। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। करंट असेट्स कहाँ आएगी, करंट असेट्स यहाँ आएगी आपकी ए लिस्ट में, ए लिस्ट में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपकी पूरी बैलेंस शीट शिफ्ट कर दी है, ए में, बी में या सी में। ये आप आसानी से याद कर सकते हो, इससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी जो है हेल्प मिल जाएगी। अभी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा बुक का,
वो आप देख पाएंगे, राइट। फिलहाल ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया। एक काम रहता है, वो है यहाँ पे आना पड़ेगा अभी आपको लास्ट पे। वो क्या रहता है सुनिए। आपने क्या करना है, ए बी सी तीनों आंसर आ जाएंगे। यहाँ कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लो। उसके बाद प्लस करना है यहाँ पे, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, नोट कीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पढ़ाया गया था फर्स्ट लेसन में, बैलेंस शीट का जब लेसन कराया गया था। यदि आपको ध्यान ना हो, दोबारा बता रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इन तीनों का टोटल कहलाता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको ये तीनों, वैसे तो ये तीनों करंट असेट्स हैं, बट इन तीनों को यहां यूज नहीं करना है, करंट असेट्स में यूज नहीं करना, कैश को, बैंक को और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। आपने इन तीनों को यहां यूज करना है बेटा। अब यहां यूज कैसे करना है, तरीका बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको क्वेश्चन में दो बैलेंस दिए होंगे, कैश बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के। जैसे मान लीजिए 2017 और 2018 दिया है, 2 ईयर दिए होंगे आपको। मान लीजिए कैश है 5000 एंड 7000, बैंक है 3000 एंड 8000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 4000 एंड 1000। इनको ऐड कर दो, 12,000 16,000, ठीक है। ये 12,000 क्या है, ये 12,000 ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। 18,000 ये 16,000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब करना क्या है आपने, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर यहां जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी यहां पे आ जाएगा। इसमें आपने प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस, कितना है 12,000। और नोट कीजिएगा, जब आप इसमें इस 12 को ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, इसके अंदर जब ये 12 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये होगा, जो आंसर आएगा वो 16 होगा। मींस आपको क्वेश्चन टैली हो जाएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। दोबारा बोल रहा हूं, पहले क्या करेंगे, यहां पे आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड कर दीजिए, कर दिए तीनों ऐड, a प्लस बी प्लस सी। उसके अंदर ये ओपनिंग वाला बैलेंस ऐड कर दीजिए, ये वाला ओपनिंग ऐड कर दो, ये वाला ओपनिंग या ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड करोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली ये आएगा 16,000। अब आप चेक करो 16 और 12 मैंने कहां से लिए थे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बुक में एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 16 जो है, ये 16 ये आपको यहां मिल जाएगा। इसे क्या कहेंगे आप, क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट देखने हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। अभी इसमें कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।